हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके चैनल इजी मैथ्स में। तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज क्लास 7 की, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स में लिखें आप जो भी पढ़ना चाहते हैं। कोई अगर आपको डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के पहले हम लोगों ने डिवीजन की प्रॉपर्टीज समझी थी, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारी बातें समझी थी। और अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने एक्सरसाइज पहले से कर ली है और जो भी डाउट है आपका आप इस वीडियो को देखकर उसे क्लियर कर लेंगे। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें बोल रहे हैं इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें ये सारे जो आई तक है ना, जो भी ये आई तक क्वेश्चन है इनको सबको करेंगे। तो पहला तो देखिए बहुत ही आसान है। ए पार्ट अगर मैं देखूँ तो मैं ऐसे ही साइड में कर दूंगा, है ना, सिंपल सिंपल है क्वेश्चन। -30 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप पहले देखिए कि जो डिविडेंड है, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसका एंड कर रहे हैं हम लोग, वो निगेटिव में है, और जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव में है। तो आप ये समझ लो कि आपका आंसर माइनस में आएगा। अब 10 कितने टाइम्स में 30 आता है, तो वो 10 × 3 गिव्स यू 30, तो आंसर विल बी -3। तो इसका आंसर क्या आ गया, -3। ठीक है। अब जैसे कि बी पार्ट अगर मैं देखूँ तो बी पार्ट में है कि 50 डिवाइडेड बाय -5। अब यहाँ पे देखिए कि जो डिविडेंड है वो पॉजिटिव है और जो डिवाइजर है वो निगेटिव है। तो ऐसे में क्या होता है, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो माइनस आ जाता है। अब 5 कितने टाइम्स में 50 जाता है, तो 10 टाइम्स में। तो इसका आंसर आ गया -10। आपको समझ में आया माइनस क्यों हम लोग लगा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोनों ही निगेटिव हैं, इसलिए आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव को हम लोग लिखते नहीं है। अब 9 और 36 को मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 9 की टेबल अगर मुझे आती है तो 9 कितने टाइम्स में 36 होता है, तो 9 × 4 इज 36, तो आंसर विल बी 4। प्लस क्यों आया, मतलब यहाँ पे माइनस नहीं लगाया हमने, बिकॉज डिवाइजर, डिविडेंड एज वेल एज डिवाइजर दोनों ही निगेटिव थे। फिर से देखिए आपके पास यहाँ पे -49 है और 49 है, दोनों सेम है, पर प्रॉब्लम क्या है कि जो डिविडेंड है वो निगेटिव है, पॉजिटिव, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस लगा दीजिए। और 49 कितने टाइम्स में 49 जाता है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है, तो आंसर विल बी -1। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी भी हो गया है। अब हम लोग ई वाले क्वेश्चन में, तो ई में आप देखिए सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। क्वेश्चन हमारा जो ई पार्ट का है वो है 13 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में आप जाएंगे -2 + 1। तो देखिए 13 को आप जो है ऐसे डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर सकते, पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज -2 + 1। तो अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 बड़ा नंबर है और 1 छोटा है, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन बड़े वाले नंबर का जो साइन होगा वही लगेगा, यानी कि हाँ -1 आएगा। अब 13 डिवाइडेड बाई -1, तो एक देखिए 13 तो पॉजिटिव है और ये माइनस है तो माइनस आ जाए, और 13 को 1 से डिवाइड करोगे तो 13 ही आता है। माइनस की वजह से आंसर विल बी -13। अब देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है, जीरो को आप किसी भी नंबर से, जीरो छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड कर दोगे तो हर बार आंसर 0 ही आता है। अब हम लोग जी वाले पार्ट में, तो जी को मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ पे काफ़ी स्पेस हमारे पास जी पार्ट को करने के लिए। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो देखिए -30 फिर +-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब आपके पास प्लस भी हो माइनस भी हो, ऐसे ब्रैकेट लगाओ तो ये माइनस हो जाता है। -30 -1, जब भी आपके पास दोनों निगेटिव है तो ऐड करना होता है और साइन आपको निगेटिव लेना पड़ता है। तो 30 + 1 विल बिकम 31। तो ये सॉल्व हो गया, 31 हो गया। यानी कि अगले स्टेप में अब -31 डिवाइडेड बाई -31। अब बताइए, दोनों सेम सेम है, माइनस माइनस का साइन है तो आंसर तो प्लस में आएगा, और साथ में दोनों ही सेम है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करो तो 1 आता है। तो ये हमारा जी पार्ट यहाँ पर हो गया। अब हम लोग एच पार्ट में पहुँचते हैं। एच पार्ट को आप देखिए तो पहले हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, और फिर जो आंसर आएगा फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये एच पार्ट में हम लोग हैं इस समय। सो -36 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, पहले इतना सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस तो आ गया। 12 कितने टाइम्स में 36 आता है, तो -3। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब हम लोगों ने इस पूरे ब्रैकेट को, दैट इज -36 डिवाइडेड बाई 12 को सॉल्व कर लिया है। हमारे पास आ चुका है -3। अब हम लोग -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए कि एक माइनस है एक पॉजिटिव, तो आपके पास माइनस आएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 1। सो -1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एच पार्ट हो गया। अब देखिए आई पार्ट में ये ब्रैकेट भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई पार्ट में कहाँ कर लूँ, यहीं कर लेता हूँ आई पार्ट। तो देखिए -6 + 5,
तो देखिए एक माइनस है एक प्लस है, आपको माइनस करना पड़ेगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए 6 में, यानी कि 5 को माइनस करिए 1 आएगा, लेकिन जो 6 का साइन है ना बड़े नंबर का वही लग जाएगा, तो ये -1 हो गया। डिवाइडेड बाई, अब देखिए -2 प्लस सेम ही टाइप की चीज़ है, 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करिए 1 आएगा, और बड़े नंबर का जो साइन है वो ले लीजिए -1। अब आप सोचिए -1 डिवाइडेड बाई -1, सेम नंबर डिवाइडेड बाई सेम नंबर विल गिव यू 1, है ना। तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप एसोसिएटिव या हम बोले तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप नहीं लगा सकते। तो ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखें, a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती जैसे मल्टीप्लाई में लगती है तो होता a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए हमें ऐसे नॉट इक्वल टू हमने कर दिया है। अब हम ये 3 ABC की वैल्यू, तो सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज ए पार्ट, उसमें आप देखिए कि a की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू अगर आप देखोगे ना तो c की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो ये हमारा a पार्ट है, मैं b भी लिख लेता हूँ। फिर देखिए b में a की वैल्यू -10 है, a इज इक्वल टू -10। फिर b की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है। अब हम क्या करेंगे, पहले LHS मतलब लेफ्ट में जो लिखा है दैट इज LHS, और जो राइट पे लिखा है दैट इज RHS। ठीक है, तो अब ए पार्ट हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लिया रेड, है ना। अब ए पार्ट का सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए पार्ट। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह आप ए रखिए, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, डिवाइडेड लिखिए, आप ब्रैकेट लगाइए, बी की जगह आप -4 और सी की जगह 2। अब देखिए एक माइनस एक प्लस है, तो यानी कि माइनस करना होगा, तो 4 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये मत देखो कि प्लस है, एक प्लस एक माइनस, आपको माइनस ही करना है। ठीक है, आई होप आपको ये आता है। सो 12 डिवाइडेड बाई 4 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 है, फिर बड़े वाले का साइन ले लो, यहाँ पे बड़ा वाला 4 है, उसका साइन लिया तो -2। अब 12 डिवाइडेड बाई -2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पहले माइनस लगा दो, फिर 12 डिवाइडेड बाई 2, कोई भी बच्चा कर लेगा इसको, तो ये हमारा LHS है। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कहीं LHS RHS बराबर तो नहीं आ रहा है। हमारी मंशा है कि बराबर ना आए, वी वांट कि नहीं होना चाहिए इक्वल, है ना, हम नहीं चाहते कि इक्वल हो। तो 12 को पहले आप -4 से डिवाइड कर दें, फिर जो आंसर आए उसमें प्लस करें, और 12 को डिवाइड कर दें C से, ये RHS है, C मतलब 2 यहाँ पर। तो 12 को जब आप -4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है -3 आएगा। 12 को -4 से, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ गया। 12 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 4 इंटू 3 गिव्स यू 12। अब आप प्लस लगाइए, 12 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 6। अब देखिए 6 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट, बड़ा नंबर का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर आ। अब ये RHS है, आप खुद ही देख सकते हो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आया हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन किया गया है। सेम तरीके से आप फिर से ट्राई करिएगा इसे। अब ए की जगह हम लोग -10 रख देंगे, फिर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी मतलब 1 + 1, बहुत ही ईजी, 1 + 1 इज 2, तो -10 डिवाइडेड बाई 2, अब ये -5 हो जाएगा। सो दैट इज अवर LHS। अब RHS में आपको क्या करना है, -10 डिवाइडेड बाई 1, फिर प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब ये देखिए ये भी -10 और ये भी -10, माइनस 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 प्लस करना होगा, 20 लिख दीजिए, और दोनों में ही माइनस है तो आंसर माइनस का आएगा, एंड दैट इज RHS। आप फिर से देखते हो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी वेरिफिकेशन हो गया। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन A और B दोनों यहाँ पर दिखा दिए कि ये इक्वल नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे अपने को फिल इन द ब्लैंक्स पता करना है, यानी कि 369 को किस नंबर से डिवाइड कर दें कि 369 आए। देखिए अगर सेम ही रिजल्ट आ जा रहा है जो डिविडेंड है, तो इसका मतलब 1 से डिवाइड किया गया होगा। तो इसी से मिलता जुलता ये दूसरा E पोर्शन है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया तो -87 आए। देखिए जब 1 से डिवाइड किया 369 को, तो यहाँ सेम आ गया ना, तो यहाँ पर भी फिर -87 ही आएगा। -87 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको -87 ही मिलेगा। 1 से डिवाइड करने में आपको सेम नंबर मिलता है। अब यहाँ पर देखिए 1 अगर आंसर आ रहा है तो डिविडेंड और डिवीजर सेम होंगे। अगर डिविडेंड -206 है तो आपका आंसर 1 आएगा,
अब 1 वाला तो मुझे नहीं लग रहा, कहीं और ऑप्शन है जहाँ पे 1 आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग -1 की तरफ जिनके आंसर आए उन्हें पकड़ेंगे। -1 आने के लिए आपके डिविडेंड और डिवीजर का जो वैल्यू है वो तो सेम रहना चाहिए, पर साइन एक दूसरे के अपोजिट, यानी वैल्यू तो आप 75 रख दो और साइन जो -75 है उससे पलट के, यानी 75 जो है वो पॉजिटिव में रखो, वही मैंने रखा तो -1 आ। अब देखिए यहाँ पर भी -1 आ रहा है, तो 48 तो लिख लो, लेकिन जो 48 का साइन है उसका अपोजिट लिख लो, दैट इज -48। अब देखिए आपका -1 आ जाएगा, तो एफ भी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए अगर -87 है और हमें 87 लाना है, तो अगर हम 1 से डिवाइड करते तो -87 आंसर आता, लेकिन हमें प्लस चाहिए, यानी कि साइन को पलट देना है डिविडेंड का, तो आपको -1 से डिवाइड करना चाहिए। अब इतने सारे हो गए हैं, अब जी में आ गए। 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 2 आए, तो 10 से करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस भी आए तो 20 तो पॉजिटिव है, तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए। आप सोचिए कि किस नंबर को डिवाइड करें 4 से, तो 3 आए, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 3 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है और 4 में माइनस नहीं, तो हमें जो है यहाँ पर -12 लिखना पड़ेगा, उसी का माइनस तो आया है यहाँ पर। तो आई थिंक आपको ये बहुत बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 3 होता हुआ दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हम लोग पास, अब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4th 5th 6th एंड 7th क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे। अब देखिए 4th पार्ट में बोल रहे हैं राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज -3, वन सच पेयर इज 6 एंड -2। तो ये ऐसे ही हमें 5 पेयर्स लिखने हैं। तो इन्होंने 2 की टेबल से शुरू किया है, अब आप 3 की टेबल से करें, तो आप यहाँ -3 लिख दें सबसे पहले, जैसे इन्होंने -2 लिखा, तो इन्होंने 2 3 जा 6 किया है, तो आप 9 कर दो, 3 3 जा 9 हो गया, आया समझ में। अब आप इन्होंने -3 किया, आप -4 और 4 3 जा कर दो, जैसे 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, तो 4 3 जा 12 कर दो, देखा आ गया। तो ये हम लोगों ने दूसरा कर। अब 5 के टेबल में चले जाओ, तो 15 और 5 और स्पीड देखिए बढ़ानी है आपको। 6 में जाओगे तो 18 और 6 3 टाइम्स करा है और फिर 6 में नेगेटिव। फिर अगला 21 -7 आई थिंक हो गए 5, और जाना है 24 -8, 27 -9, 30 -10, 33 -11, 36 -12, है ना, ऐसे करते चले जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। चलिए भाई 5th क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जगह लगेगी ना, तो क्या कह रहे देखिए, टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री अबव, तो ये बीच में 0 बना दिया हम लोगों ने, और 12 क्लॉक में कितना टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 था यहाँ पर, ठीक। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, तो देखिए इसका क्या मतलब है, पर आवर 2 डिग्री से डिक्रीज कर रहा है ये, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज मतलब -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है। अब ये कब तक हुआ है देखिए, अंटिल मिडनाइट, यानी 12 नून से 12 के रात में तक ये 2-2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे गिरता चला जा रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 कब पहुंचेगा, ये -8 कब पहुंचेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए आप 10 से 8 पहुंचोगे एक, फिर आप 6 पहुंचोगे, फिर आप 4 पहुंचोगे, 2 पहुंचोगे, ऐसे 10 से 8 आप पहुंचोगे 1 आवर में, फिर अगले 1 आवर में आप जो है 6 पहुंचोगे, फिर अगले 1 आवर में आप 4 पहुंचोगे, समझ में आ रहा, फिर अगले 1 आवर में आप 2 पहुंचोगे, फिर अगले 1 आवर में आप 0 पहुंचोगे। तो आप देखिए कि 5 आवर्स में आप 10 से 0 पहुंचे हो, है ना, 2 5 10, तो 10 कम हो गए आपके 5 आवर्स में। या आप कैसे डिवाइड करो, 10 डिवाइडेड बाई -2, है ना, 10 को आप -2 से डिवाइड कर रहे हो क्योंकि 2 कम हो रहा है, ठीक है। तो साइन तो आपको समझ में आ रहा है कि 5 आवर्स आपको लग जाएंगे जो है 10 तक पहुंचने में, ठीक है। अब फिर 0 से -8 तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 1 आवर, ये -2 हो गया, फिर माइनस यानी कि 0 से फिर आप -2, फिर आप -2 यानी कि -4 पहुंच जाओगे, फिर आप -6 पहुंच जाओ, फिर आप -8 पहुंच। तो देखिए ये 6th आवर, ये 7th आवर, ये 8th आवर, ये 9th आवर। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसे करेंगे क्या हम लोग, ऐसे नहीं करेंगे। तो एक बार में इसको कैसे कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है। तो हमें क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फाइनल इज -8, इसमें इनिशियल 10,
तो ये -18 हो गया। -18 को हम लोग -2 हो रहा है क्योंकि हर 1 घंटे, तो 9 घंटे लगेंगे। तो यानी कि 9 PM पे वी विल बी एट -8 आवर, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 9 PM। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा कि 9 PM पे 8 डिग्री बिलो जीरो हो जाएगा। और व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट? अब 3 और नीचे जाना पड़ेगा हमें, 3 घंटे, यानी कि 9 से आप 10 जाओगे तो ये -10 हो जाएगा। फिर आप 10 से 11 जाओगे, 11 PM, तो ये -12 हो जाएगा। दो कम हो रहा है ना। फिर आप 12 AM पर पहुंच जाते हो इसके बाद, तो ये -14 डिग्री सेल्सियस। अब कैसे ये डायरेक्ट करते हैं हम लोग? अब देखें कि 12 नून से 12 AM तक आपको 12 आवर हो जाते हैं, और 12 आवर में आपको हर आवर के हिसाब से -2 डिग्री सेल्सियस होता, तो आपको -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता। फिर आप 10 में से -24 माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर डायरेक्ट -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पूरा प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आपने देखा कैसे हो जाएगा। पहले आप सोचिए 10 से -8 जाना है, तो फिर कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? -18 का दोनों के बीच में। -18 को आप डिवाइड करिए -2 से, तो 9 आवर्स लगेंगे। तो 12 PM था, तो वो टिपक के पहुंच के 9 PM पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम लोगों ने मिडनाइट वाला भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स राधिका के 20 आए। तो राधिका स्कोर नेट मार्क्स, नेट प्लस माइनस करके उसके नेट 20 मार्क्स आए। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, 12 करेक्ट आंसर मतलब 12 इंटू +3, यानी कि पॉजिटिव मार्क्स स्कोर 36। ठीक है, पॉजिटिव मार्क्स उसके कितने आने चाहिए थे? 36, लेकिन आए हैं 20। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 36 - 20, यानी कि 16 मार्क्स चले गए। और हर एक क्वेश्चन पे -2, तो 16 डिवाइडेड बाई -2 विल गिव यू कितना? -8, यानी 8 गलत आंसर है। तो 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब देख लो, 12 उसने सही किया तो 12 इंटू 3 36 मिल गया उसको, और 8 उसने इनकरेक्टली किया तो 8 इंटू -2 इज -16, तो उसके टोटल मार्क्स 20 है। तो ये 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, 6 का फर्स्ट पार्ट आपने देखा कैसे हुआ। अब देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ करता हूँ 6 का, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मोनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। अब देखिए 7 करेक्ट आंसर अगर मोनी के आए तो उसके होने चाहिए थे 21। अब सोचिए उसके आए -5, पहले उसने ये 21 गंवाए और फिर उसने और -5 की इज्जत पाई है, यानी कि टोटल गंवाने में उसके आए हैं -26। अब हर एक क्वेश्चन -2 दे रहा है उसको गलत करने में, तो उसने 13 क्वेश्चन रॉन्ग किए, बिकॉज -26 डिवाइडेड बाई -2 विल टेल हाउ मेनी नेगेटिव मार्क्स डिड शी स्कोर। तो 13 होगा यहाँ पे आंसर। समझ में आ गया? फिर से एक्सप्लेन करूँ या आप वापस से देख लोगे? तो देखिए हर एक करेक्ट आंसर पे आपको +3 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे आपको -2 मार्क्स मिलते हैं। अब राधिका के टोटल 20 आए और उसने करेक्ट किए 12, तो अब 12 करेक्ट में आपको +3 मिल जाएंगे, तो आपको मिलेंगे 36 मार्क्स। लेकिन सोचिए आपको मिले हैं 20, तो कितने का नुकसान हुआ है आपको नुकसान हुआ है 36 - 20 एंड दैट इज 16 का नुकसान हुआ। देखिए हर एक क्वेश्चन आपको -2 दे रहा है, तो कितने क्वेश्चन लगे होंगे जो है -16 पाने में? 8 क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पे 8 आंसर हुआ। ठीक, इसी तरह मोहिनी के नेट ही मार्क्स -5 आए, जबकि उसने 7 करेक्ट किए, यानी कि उसने 21 स्कोर किए थे। अब सोचिए वो 21 से -5 मतलब उसने सारे 21 मार्क्स पहले गंवाए और 5 और कम करे अपने मार्क्स, यानी कि टोटल उसने 26 मार्क्स कम किए हैं। और हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स कम होते हैं, तो 26 जैसे नंबर कम करने में आपको 13 लग जाएंगे,
डिवाइड कर देंगे आप -26 को -2 से, तो आपको 13 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे। सोचिए कितनी मुश्किल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन। अब ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, मजा तो आता ही होगा आपको करने में। तो एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो एक जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ माइन के अंदर जा रही है और उसके जाने की जो स्पीड है वो 6 मीटर पर मिनट है। अब देख लीजिए 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, वैसे ही है देखिए। अब ये मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड इसके नीचे भी जाना है, स्टार्टिंग हुई है 10 मीटर अबव द ग्राउंड से, ठीक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अब देखिए वो जा रहे हैं पाताल लोक -350। अब पूरा डिसेंट कितना हुआ है, तो देखिए पूरा डिसेंट हुआ 10 माइनस -350, बिकॉज इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप अपने को निकाल, तो दैट इज 360 मीटर का डिसेंट। और हर मिनट में आप 6 मिनट जाते हो, 6 मीटर जाते हो, तो आपको मिनट्स पता करने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आएगा 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। तो 1 घंटे लग गए, बहुत स्लो स्लो जा रही है। तो देखा आपने 1 आवर और वी कैन से 60 मिनट्स। तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 फिनिश कर लिया बच्चों। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप एक बार और देख लीजिएगा, आप इससे रिवाइज कर लीजिएगा व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा है। तो ये चैप्टर हुआ यहीं समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू गाइज, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।